दोस्तों, कर्नाटक की सियासी गलियारों में एक बड़ा बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही सिद्धारमैया कल दिल्ली पहुंचे और सीधे कांग्रेस हाईकमान के दरवाजे पर दस्तक दी। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात में उन्होंने अपनी ख्वाहिशों की लंबी लिस्ट सौंप दी है। अब सबकी नजर इसी पर है कि नई सरकार में सत्ता का गणित कैसे बैठेगा, क्योंकि सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व के सामने कई बड़ी मांगे रखी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सबसे बड़ी मांग उनके बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को लेकर है। नए मंत्रिमंडल में यतींद्र को चिकित्सा, शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग और जल संसाधन जैसे बड़े विभाग देने की बात कही जा रही है। सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनका बेटा सरकार में मजबूत भूमिका निभाए ताकि परिवार की राजनीतिक विरासत बरकरार रहे। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा और विधानसभा परिषद यानी एमएलसी की सीटों के लिए भी अपने पसंदीदा नेताओं की सूची कहे लिस्ट थमा दी है। अपने करीबी साथियों और समर्थकों को नई सरकार में इंपॉर्टेंट कहे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने की मांग भी उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है कि मेरे इन आदमियों को राज्यसभा भेजा जाए और इन आदमियों को एमएलसी बनाया जाए, जिसका मतलब साफ है कि सिद्धारमैया इस्तीफा तो दे आए लेकिन पूरी तरीके से मैदान नहीं छोड़ना चाहते हैं। वे अपनी दखल बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर नई सरकार कौन संभालेगा। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि कांग्रेस ने भी अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कर्नाटक कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं। ऐसे में दोनों गुटों के बीच मंत्रालयों और पदों का संतुलन बनाना हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली में लगातार बैठकें चल रही हैं और जल्द ही नया मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की तस्वीर भी साफ होने वाली है। लेकिन सिद्धारमैया के सीएम पद से हटने से कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, सिद्धारमैया अनुभवी नेता है, एक एक्सपीरियंस्ड नेता माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। वो लिंगायत और पिछड़े वर्गों में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी। उनका जाना कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा पैदा कर सकता है और अगर गुटबाजी बढ़ी तो पार्टी का संगठन कमजोर पड़ सकता है। खासकर आने वाले चुनाव में यह असर दिख सकता है। इसके अलावा अनुभव की कमी और फ्रैक्शनल फाइट कांग्रेस की ताकत घटा सकती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, तो देखिए इसके लिए आपको बीजेपी के उस गणित को समझना होगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए अच्छा मौका है। कांग्रेस में अगर अंदरूनी कलह बढ़ी तो बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। सिद्धारमैया के समर्थक नाराज हुए तो कुछ नेता या वोटर बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी पहले से ही मजबूत है। अगर कांग्रेस की नई सरकार में तालमेल बिगड़ा तो विकास के कामों पर असर पड़ेगा और जनता में नाराजगी बढ़ेगी। बीजेपी इसे विपक्ष के रूप में इस्तेमाल करके 2028 के चुनाव में वापसी की तैयारी कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये बदलाव कांग्रेस के लिए परीक्षा का वक्त है। सिद्धारमैया की लिस्ट पर हाईकमान क्या फैसला लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा अगर संतुलन बिगड़ा तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा। खैर, अभी दिल्ली की बैठकें जारी हैं। कर्नाटक की राजनीति में अगले कुछ दिन काफी रोचक रहने वाले हैं। लेकिन देखना यही है कि क्या डीके शिव कुमार मजबूत सरकार चला पाएंगे या सिद्धारमैया का प्रभाव पीछे से काम करता रहेगा। ये देखना दिलचस्प होगा। कर्नाटक की जनता विकास चाह रही है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने। उम्मीद यही है कि सत्ता की लड़ाई में आम आदमी के मुद्दे नजरअंदाज न हों। गुटबाजी छोड़कर अगर कांग्रेस एकजुट होकर काम करे तो बेहतर है, वरना फायदा सिर्फ विपक्ष को होगा। आज के लिए इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।